और झारखंड में अवैध खनन से जुड़े मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही तफ्तीश के दौरान मिले सबूतों और दर्ज बयानों के आधार पर रांची के स्पेशल कोर्ट में आरोपी पंकज मिश्रा और बच्चू यादव समेत चर्चित कारोबारी प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी गई है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर पंकज मिश्रा, बच्चू यादव समेत कारोबारी प्रेम प्रकाश पर ईडी की ओर से चार्जशीट दायर की गई है। अवैध खनन से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ ईडी ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। इसमें पंकज मिश्रा, बच्चू यादव के भी नाम शामिल हैं। इनके अलावा कारोबारी प्रेम प्रकाश समेत कई आरोपियों के खिलाफ इस वक्त ईडी की ओर से चार्जशीट दायर कर दिया गया है। झारखंड में अवैध खनन मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए झारखंड स्थित कोर्ट में आज चार्जशीट को फाइल कर रही है। अगर चार्जशीट की बात करें तो ये चार्जशीट मुख्य आरोपी पंकज मिश्रा से संबंधित है। पंकज मिश्रा समेत बच्चू यादव और कई अन्य आरोपियों की जिस तरह से बकायदा गिरफ्तारी हुई थी, तो इस मामले की जो तफ्तीश करने के बाद रांची स्थित ईडी की जो विशेष कोर्ट है वहां पर चार्जशीट को दायर किया गया। और अगर जिस तरह से अगर बात करें तो तकरीबन 5000 पन्नों का ये चार्जशीट है और इस चार्जशीट में काफ़ी वैज्ञानिक तरीके से जो तमाम सबूतों को इकट्ठा किया गया उसके बारे में भी जिक्र है। जिस तरह से पिछले कुछ समय पहले ही हमारे सूत्र ने इस मामले में जानकारी दी थी कि जिस तरह से झारखंड में कई पहाड़ों का अवैध तौर से खनन कर दिया गया और पहाड़ जिस तरह से पहले थे लेकिन किस तरह से उसको अचानक उसको खत्म हुआ, किस तरह से इस मामले में फिर वैज्ञानिक तरीके से तफ्तीश करवाया गया और इसके साथ साथ तमाम जो इनपुट्स को इकट्ठा किया गया। और चाहे इसरो की बात करें या अन्य दूसरे डिपार्टमेंट की बात करें तो जिस तरह से तमाम सबूतों को वहाँ से मंगवाया गया और इस मामले पर कई बाहुबली के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। और उन तमाम बाहुबली की बात करें या ठेकेदार की बात करें या राजनीतिक गठजोड़ की बात करें तो किस तरह से पंकज मिश्रा अपने राजनीतिक गठजोड़ का फायदा उठाते हुए एक इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहा था, इस घोटाले को अंजाम दिया। लिहाजा इन तमाम मामलों की जानकारी उस चार्जशीट में, हालांकि जब इस मामले में चार्जशीट पर संज्ञान लिया जाएगा उसके बाद ही ईडी के द्वारा इस मामले पर औपचारिक तौर पर जानकारी दी जा सकती है कि उस चार्जशीट में किन आरोपियों को मुख्य तौर पर आरोपी बनाया गया है और इसके साथ साथ किस तरह के आरोप उन तमाम आरोपियों पर लगे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18, ईडी मुख्यालय, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने झारखंड में जारी लव जिहाद पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार लव जिहाद के साथ ही लैंड जिहाद पर भी मौन है और वोट की चादर ओढ़कर राजनीति कर रही है। उन्होंने झारखंड सरकार पर आदिवासी हित में काम नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही स्थानीय नीति और ओबीसी आरक्षण को लेकर काम की जगह केवल शिगुफा छोड़ने का आरोप लगाया है और अब तक पेसा कानून लागू नहीं किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। गिरिराज सिंह से बात की हमारे सहयोगी निरंजन सिंह ने। झारखंड में पिछले कई दिनों से धर्मांतरण के मामले आए हैं, लव जिहाद के मामले आए हैं, इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। झारखंड भी तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा की राजनीति चल रही है और यहाँ खास करके लव जिहाद एक ऐसा क्रिएट हुआ है कि हिंदुओं के ऊपर एक नया अत्याचार के रूप में, हिंदू बेटियों के ऊपर पर एक अत्याचार के रूप में लव जिहाद शुरू हुआ है। सरकार के संरक्षण में यहाँ लव जिहाद हो रहा है। खास करके अल्पसंख्यक मुसलमानों के द्वारा एक नया लैंड जिहाद, लव जिहाद और गजवाए हिंद की योजना से भारत को तबाह और बर्बाद करने की दिशा से उसी में झारखंड एक नई कहानी लिख रहा है। 1932 का खतियान को लेकर के पूरी झारखंड सियासी उफान पर है। मैं इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। राज्य की सरकार के पास अपनी कोई योजना नहीं है, इसीलिए शगुफा छोड़ करके 32, 64, 65 करके समाज में अपना पैठ बनाने का काम कर रहा है। अभी तक पेशा कानून तो इन्होंने बनाया नहीं है। ये 32 और 34 की बात कर रहे हैं। पेशा एक ऐसा कानून 1996 में जो आदिवासी समाज का जो अपना था ट्रेडिशनल विधा, उसको एस्टेब्लिश करके पंचायती राज में रहना, ये अभी तक रेगुलेशन नहीं बना है। अभी भी मैं मंत्री से ये आग्रह किया हूं आलमगीर साहब से कि अगर आप नहीं करेंगे तो मुझे बाध्य होना पड़ेगा
तो ये आदिवासियों के हित में जो करना चाहिए वो तो करो यार। कैमरामैन संत के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। और लालू प्रसाद से जुड़ी